नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम साहू। आज मैं एक ऐसा गांव में हूं जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है और अपने आप में एक अद्भुत है। और ये कलचुरी वंश से ये गांव आज भी उपस्थित है। और ये गांव एक ऐतिहासिक होने के साथ साथ यहाँ कुछ विशेषताएं हैं जिसकी वजह से ये डिस्कवरी चैनल और पुरातत्व विभाग की नज़रों में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लोरिक नगर गढ़ रीवा की। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी बहुत ही ख़ास गांव है और ये कुछ सालों से अपने सुर्खियों में छाया हुआ है। आज इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज इसी के ऐतिहासिक जो बातें हैं आज जानने वाले हैं। एक ऐसा गांव जिसके तालाब के पानी में चमत्कारी गुण हैं, जिसकी गुत्थी को आज तक डिस्कवरी चैनल वाले भी नहीं सुलझा पाए। तालाब जिसके पानी में नहाने से चर्म रोग जैसी बीमारियों से मिल जाता है निजात। ये तालाब अपनी विशेषता को लेकर पूरे देश में मशहूर है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के रीवा गांव में स्थित चंडी तालाब की, जो कई दशकों से लाखों लोगों की बीमारियों को दूर करता आया है और उन्हें देता आया है निरोगी काया। इस गांव के रहवासियों की माने तो उनका कहना है कि इस गांव में दूसरे जिलों, राज्यों और विदेशों से हजारों लोग अपनी बीमारी ठीक करने के लिए हर रविवार इस तालाब में स्नान करने पहुंचते हैं। और इसीलिए इस तालाब की सच्चाई और विशेषता को टटोलने के लिए एडिटर जी न्यूज़ इस जगह पर पहुंची। तो आइए जानते हैं कि इस तालाब में कितना हकीकत है और कितना फसाना है। आज हम ग्राम रीवा के चंडी तालाब में हैं और इस चंडी तालाब की खास बात यह है, यहाँ पे सफ़ेद दाग दूर होता है। और इस तालाब के पानी में क्या खास बात है और इसी बात को हम जानने के लिए आज हम ग्रामीणों से बात करेंगे। आइए चलते इनसे बात करते हैं और इस गांव के कुछ जो विशेषता है उसके बारे में बात करते हैं। ये बहुत बड़ी चंडी माता का कृपा है। लोरिक नगर रीवा मतलब एक नाम से बहुत ही ख्याति प्राप्त है। और मतलब हम तो बचपने से ही और बुजुर्गों से हमने सुना है और आज तक हर रविवार को 7 रविवार नहाने से एक चमत्कारी के प्रयोग होता है। इसका जो सफ़ेद दाग होता है वो श्रद्धा भक्ति से नहाने से पुजारी द्वारा जो मतलब कुछ औषधि दिया जाता है, कुछ भभूत दिया जाता है, उससे निश्चित रूप है वो ठीक हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं और सही बात भी है। हम सब जानते हैं इस बात को। ये परंपरा कब से चलते आ रही है? ये परंपरा तो बहुत पुराना है। अब हमारे बुजुर्गों लोग ने भी बताते थे पहले। और आज भी एक हर रविवार को बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, बाहर से लोग आते हैं और श्रद्धा के साथ में 7 रविवार नहाने के बाद में उसका जो सफ़ेद दाग है वो मिट जाता है। ऐसा माता चंडी का कृपा है। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे नहाने के लिए? यहाँ तो बहुत दूर दूर से आते हैं, हम देश विदेश से भी आते हैं। और छत्तीसगढ़ तो प्राय हर जिला से आता होगा, MP से आता है, उड़ीसा से आता है और बहुत दूर दूर से ही आते हैं। ऐसे क्या खास मिला हुआ पानी में? मैंने सुना कि यहाँ पे डिस्कवरी वाले आए थे, पानी की जांच करने के गए, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। अब उसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन एक कहना चाहिए एक चमत्कारिक है। माता का कृपा है, चंडी माता का, जो 5 मूर्ति एक साथ विराजित है और उनके साथ जो एक श्रद्धा भक्ति होना चाहिए, कहना चाहिए कि विश्वास के साथ में। तो एक ये माता का ही चमत्कारिक देन है बंधुआ तालाब का, जो इस प्रकार से जो औषधि के रूप में एक सफ़ेद दाग ठीक होता है, ये माता का ही कृपा है। अभी लगभग कितने लोग ठीक हो चुके होंगे? अभी तो कहा नहीं जा सकता, आते हैं लोग, चले जाते हैं और ठीक होता है। तभी कहीं न कहीं इसका इतिहास बना हुआ है। जो ठीक होता है वो बताते हैं, तब कोई नए लोग आते हैं। तो ऐसा कोई गिनती में है ऐसा बात नहीं है, अनगिनत लोग ठीक हुए हैं, सब हमारी मतलब सोच है ये। वहीं इस तालाब में नहाने के बाद इसी तालाब के पास स्थित इस मंदिर में चर्म रोग से निजात पाने के लिए करना पड़ता है कुछ नियम। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर का नियम यहाँ के पुजारी जी से। जय माता दी, मेरा नाम भोला प्रसाद दुबे है। मैं चंडी माता में करीब 3 वर्ष से जुड़ा हूँ, पुजारी हूँ यहाँ का चंडी मंदिर का। और यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं सफ़ेद दाग वाले नहाने के लिए। और बलौदा बाजार है, जांजगीर चांपा है, बिलासपुर है, राजनांदगांव है, गरियाबंद है, ऐसे नाना प्रकार के जो ज़िला है उसी प्रकार के सब आते हैं। सुबह नहाने का समय सुबह 5:30-6 बजे से है और 7 रविवार से आना रहता है नहाने के लिए लगातार संडे के दिन।
और उसमें बहुत सारा नियम है कि उपास रहना पड़ता है, खान पान में थोड़ा परहेज रखना रहता है, दूध दही लहसुन प्याज मांस वगैरह नहीं करना रहता है। इसमें विशेष छूट मतलब मना रहता है, ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान रखना पड़ता है। और उपास के साथ बहुत सारा नियम है, ज़मीन में सोना है ना, नशा पान जो नहीं करना है, मांस मछली वगैरह कुछ सेवन नहीं करना है। और जो हम बताते हैं उस बाहरी इलाज भी नहीं करवाना है डॉक्टर का, जो चल रहा है उसको बंद करना पड़ता है। और जो भभूत और तेल देंगे ना उसको सुबह शाम खाना पड़ता है और लगाना पड़ता है। ये निःशुल्क है? यहाँ निःशुल्क है, यहाँ पैसा नहीं लगता। अपने श्रद्धा से जो भी चढ़ाएं, नारियल है, अगरबत्ती आरती के 10-5 चढ़ा देते हैं आदमी, इससे कोई प्रकार का इसमें पैसा वैसा नहीं लेते हैं। तो आप महाराज जी ने बताया, आप सुने होंगे कि कैसा नियम रहता है यहाँ पे। सुबह 7 संडे नहाना रहता है और रविवार को सुबह सूर्योदय से पहले। तो आप भी अगर आपके आसपास अगर कोई व्यक्ति या कोई बीमार व्यक्ति सफ़ेद दाग वाले जिसे चिंगराज भी कहा जाता है या खुजली हो, तो आप अपने आसपास के लोगों को बताएं। और यहाँ पे निःशुल्क होता है इलाज। यहाँ पे सिर्फ नहाना रहता है और इसके नियम कानून करने पड़ते हैं, ना मांस मच्छी खाना पड़ता है, ना नशा पानी करना पड़ता है। आप आइए और अपने आप को एक महसूस करके देखिए, आप ठीक होकर जाइए, बिल्कुल ठीक होकर जाइए। और ये माता रानी की कृपा है। ये मतलब ये साइंस नहीं, साइंस भी बहुत पीछे है, चमत्कार के आगे साइंस बहुत पीछे है। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये सच है। धन्यवाद। मैं हूँ घनश्याम साहू, कैमरामैन मनोज मानिकपुरी के साथ।